हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल SKMT क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता चुका था। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्क होता है वह लगातार जारी रहता है और वर्क कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का नियम जिसको मैं बताता हूं आपको, पहचानने का नियम। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। यानी कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ सुबह से, उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ या मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैंने ऐसा वाक्य जिसमें लगे कि काम किसी निश्चित समय से चल रहा है और लगातार जारी है। वह काम कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि सोहन 2005 ईस्वी से IAS की तैयारी कर रहा है या करता रहा है। क्या लग रहा है? एक निश्चित समय से काम जारी है और लगातार जारी है, काम अभी तक हो ही रहा है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं, एग्जाम्पल देखिए, मैं 2005 ईस्वी से पढ़ाता आ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। दैट फॉर एग्जाम्पल 2005 ईस्वी से। इसमें दो कंडीशन आता है, एक आता है पीरियड ऑफ टाइम और एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया 2 घंटा, 4 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 दिन, 4 दिन। इस ढंग का कोई वाक्य रहे तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम रहे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ कोई निश्चित टाइम, जैसे माने मॉर्निंग, सुबह, या मान लीजिए 2005 ईस्वी, कोई भी चीज हो जो पॉइंट इंडिकेट करे कि नहीं वो निश्चित समय से चालू है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो कि अब काउंटिंग में आ जाए 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक निश्चित समय, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या मैं 2005 से पढ़ाता रहा हूँ। इस ढंग का अगर कोई सेंटेंस रहे तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम रहे वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट को, इसको बनाने का जो नियम है वह देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। बनाने का नियम, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, तब क्या होगा? हैज और हैव तो होगा ही, इसमें बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन प्लस VING। भी में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट का तो प्रयोग होगा ही, और इसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग है। सिंस और फॉर, और इसके बाद जो सब्जेक्ट
जो चीज़ आता है सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका पीरियड ऑफ टाइम में जो इंडिकेट होता है समय सूचक शब्द उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया है कि मैं 2005 ईस्वी से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पर आ जाए टीचिंग कब से, सिंस, ऐसा है सिंस 2005, सिंस 2005। दिख रहे हैं। अगर यहीं पर है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेलता, मैं सुबह से खेलता आ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देख रहे हैं। इसी में सेंटेंस आता है कि वह 2 दिनों से बीमार है। वह दो दिनों से किताब पढ़ रहा है। इसका हो जाएगा he has been reading a book for 2 days। देख रहे हैं यहाँ पे for 2 days का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया। he has been reading a book for 2 days, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। टू क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब हुआ कि वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, यानी 2 दिनों से पढ़ता आ रहा है। या वह सुबह से खेल रहा है तो सिंस का प्रयोग किए। 2000 आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, मैं 2005 ईस्वी से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम का, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हुआ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इस प्रकार इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है। कुछ और उदाहरण लेते हैं हम, कि जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं कि हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, या करीम 2 दिनों से इंतजार कर रहा है। इस ढंग का जो सेंटेंस है, लग रहा है कि 2 दिनों का क्या मतलब हुआ, 2 दिन तो आज से 2 दिन पहले हुआ ना। तो पास्ट में काम शुरू हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है। इस ढंग का वाक्य को हम बनाते हैं। अब मान लेते हैं तो सब्जेक्ट आपने असर्टिव सेंटेंस देख लिया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस आपने देख लिया। अब इसका हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, कि मान लेते हैं कि मैं 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लग रहा है
कि काम 10 दिन, तो 10 दिनों से, अब सुन लीजिए, 10 दिनों से क्या मतलब हुआ कि पास्ट, बिल्कुल पास्ट, और 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी अभी भी नहीं पढ़ा रहा हूं, कब तक नहीं पढ़ाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए हम बनाएंगे कैसे, बिल्कुल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई हैव, नहीं तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अब वर्ब का प्रयोग करेंगे, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग नहीं सॉरी, पढ़ा रहे हैं ना, टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश। आप देखिए कितनों दिनों से, 10 दिनों से। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां करेंगे फॉर, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, यानी मैं 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इस ढंग से हम इसी ढंग से मानते हैं कि सोहन, सोहन, सोहन सोमवार, सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, सोहन सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो यहाँ भी पीरियड, यहाँ देख रहे हैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो जहाँ रहा है आ गया कितने दिन से, सोमवार से, यानी 2-4 दिन पहले से। इसको अगर हम बनाते हैं, इसमें भी इसी तरह हम बनाते हैं कि सोहन हैज नॉट बीन, सोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, सोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल सिंस, आ जाइए, सिंस मंडे, सोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नहीं, हाँ सिंस मंडे। क्यों सिंस मंडे होगा, क्योंकि सोमवार तो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सोमवार क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हमें लगता है कि आप इसे अच्छी ढंग से समझ गए होइएगा। अब मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। इसको लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब आप को हम बताएंगे इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए अब आपको मैं इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा हूँ, और से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले ही बता चुके हैं कि 2 तरह से होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं यस नो क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसमें आपको हैज और हैव का प्रयोग पहले होगा, और तब आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, तब आ जाएगा बीन, तब आ जाएगा VING, तब आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बनावट होता है WH वर्ड, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, व्हाई प्लस हैज और हैव, प्लस क्या होगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट लगा रहे तो आप नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। उदाहरण एक आध हम लेते हैं कि करीम 2 दिनों से इंतजार, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखिए
मैं सुबह, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। फिर लिखेंगे सोहन 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। ध्यान दीजिए, 2 सेंटेंस आ गए। यहाँ एक क्वेश्चन है क्या से, एक है क्यों से। क्यों नहीं जा रहा है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका जवाब तो कुछ स्टेटमेंट में देना होगा और इसका जवाब यस या नो में देना। क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हाँ या ना। देखिए इसका तो कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो पहले वाला जो वाक्य है नंबर 1, नंबर 2, पहले वाला जो वाक्य है उसकी बनावट जो होगी बिल्कुल इस सेंटेंस पे होगी, जो ऊपर आप देख रहे हैं इस सेंटेंस पे होगी। तो इसमें क्या होगा, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। सोहन 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इसको हम बनाते हैं, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। हैव I been doing work, है ना, सुबह से है तो since morning, MORNING morning। और इसी तरह आपने सोहन 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका है why has सोहन not been going to school for 2 days। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को इजी वे में आसानी से इसको हम बना सकते हैं। हैव आई बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।